ये मोक्षाय भव्यानाम, जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार, ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन, भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें 270 श्लोक हैं और उनमें से हम 263 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज हम 264 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। 264 नंबर का श्लोक पेज नंबर 238, श्लोक नंबर 268। मालिनी छंद है। सकल विमल बोधो देह गेहे विनिर्यन, ज्वलन इव सकाष्ठम निष्ठुरम भस्मयित्वा, पुनरपि तद्भावे प्रज्वलत्युज्ज्वल सन्, भवति हि यतिव्रतं सर्वथाश्चर्य भूमि, सकल काष्ठ को निष्ठुरता से भस्म करे जो अग्नि समान, देह गेह से भिन्न प्रकाशित सकल विमल जो केवल ज्ञान, ईंधन के अभाव में भी जो दहन प्रज्वलित होता है, अति आश्चर्य देही का भी ज्ञान प्रज्वलित रहता है। आचार्य गुणभद्र देव इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? तो इसका हेडिंग है कि यतियों की वृत्ति आश्चर्य की भूमि है। यति जो मुनिराज हैं, साधुगण हैं, जो मोक्ष का यत्न करते, पुरुषार्थ करते हैं, जो श्रेणी चढ़ते हैं, ऐसे यतियों की वृत्ति, उनका चरित्र आश्चर्यजनक है। सामान्य जनों को उनका चरित्र समझ में नहीं आता कि जब सारी दुनिया 5 इंद्रिय के विषय भोगों को जुटाने में, जोड़ने में, रखने में लगी है और वे सब छोड़ करके और आत्म ध्यान में लगे हैं, ये बात जगत के जीवों को समझ में नहीं आती। आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे होता है। सोमदेव सूरी ने यशस तिलक चंपू में लिखा है कि ये सारा जगत जब अन्न कीट बना हुआ है, दुनिया के 10 आश्चर्य लेख है ना भाई साहब का, डॉक्टर वीर सागर जी का, उसमें भी ये उल्लेख किया उन्होंने इसका कि ये भी एक आश्चर्य है कि जब जगत के जीव खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, विषय भोगों में, व्यापार में मग्न है, अन्न कीट बने हुए, मतलब खाना खाना खाना, सुबह उठते ही खाना, फिर नाश्ता, फिर खाना, फिर लंच, फिर डिनर, न जाने क्या 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 क्या, हमेशा रात को भी खाना, दिन को भी खाना। अन्न का कीड़ा होता है ना, जैसे अन्न में पैदा होता है, अन्न को खाता रहता है, उसी में विष्टा कर देता है और फिर खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, रात को भी खाता है, दिन को भी खाता है। ऐसे ही मनुष्य भी अन्न कीट हुआ है। ऐसे कलिकाल में भी जब लोग खाने पीने का संयम भी नहीं रख पाते हैं, हमारे मुनिराज दीक्षा धारण करके अनेक नियम संयमों में बंधकर संयम धारण करते हैं। दिन में एक बार, वो भी नियमों में बंधकर, आहार की विधि मिलती है तो लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं, और आत्म ध्यान करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए यतियों की जो वृत्ति है वो आश्चर्य की भूमि है। जगत को समझ में नहीं आती ये बात कि कैसे। दिगंबर मुनिराज तो विश्व के 8वें आश्चर्य हैं।
अभी 7 आश्चर्य गिनाते हैं लोग, अब ये पीसा की मीनार है, झुका हुआ है, ये है वो, ऐसा नहीं। लेकिन मुनिराज, दिगंबर मुनिराज इस पंचम काल में भी, इस पंचम काल के अंत तक भी रहने वाले हैं। ऐसे मुनिराज वे जगत के लिए आश्चर्यजनक है। अभी बरसात हो रही है, घनघोर बरसात हो रही है। ऐसी घनघोर बरसात के बीच में भी मुनिराज वर्षा ऋतु तरु तल ठाड़े, कि वर्षा ऋतु में वृक्षों के नीचे आत्म साधना करते हैं। तो जगत के जीवों को बड़ा आश्चर्य होता है कैसे करते हैं ऐसा। तो उन मुनिराज की जो आश्चर्यजनक वृत्ति है उसे बताया है, और साथ में यह भी बताया है कि पूर्व श्लोकों में ये बात चल रही है ना कि कैसे नए कर्म नहीं बंधे। पिछले श्लोक में भी हमने पढ़ा कि पूर्व कर्म के उदय से सुख दुख आते हैं और ज्ञानी उनमें राग द्वेष नहीं करते हैं, उदासीन हो जाते हैं, और इस प्रकार से वे पुराने कर्मों का तो नाश कर देते हैं और नए कर्म उनको बंधते नहीं। तो प्रश्न उठता है कि जब पुराने कर्म नष्ट हो जाएंगे और नए नहीं बंधेंगे तो फिर क्या होगा? समझ में आई बात? कि जब पुराने कर्म बंधेंगे, खिर गए, और नए बंधेंगे नहीं तो फिर क्या होगा? तो अनादि से तो ये होता आ रहा है कि पुराने बंधे हैं, उनके उदय में खिरते हैं और नए बन जाते हैं, पुराने खिरते और नए बन जाते हैं, ये चल रहा है। लेकिन जब पुराने सब खिर जाएंगे, नए बंधेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा? तो वो भी बात इस श्लोक में बता रहे हैं कि फिर क्या होगा। देखो पढ़ते हैं इसको। पुराने कर्मों की निर्जरा में और नए कर्मों के संवर होने पर क्या होता है, यह बात आगामी छंद में, अर्थात इस छंद में बताते हैं, जो छंद अभी अपन ने पढ़ा। देखो इसका अर्थ समझते हैं। सकल विमल बोधो, सकल मतलब संपूर्ण, समस्त, पूर्ण। विमल, विमल मतलब निर्मल, पूर्ण निर्मल, बोध मतलब ज्ञान। देह गेहे, देह अर्थात शरीर, और गेह मतलब घर, शरीर और घर से विनिर्यन, विनिर्यन मतलब निकलकर, छोड़कर, कि शरीर और घर के राग को तोड़कर, उसको छोड़कर, अथवा देह रूपी घर ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, शरीर रूपी घर, अथवा शरीर और घर दोनों भी कर सकते हैं। वैसे द्विवचन है यहाँ, देह गेहे, तो देह और घर ऐसा भी कर सकते हैं, और देह रूपी घर ऐसा भी कर सकते हैं। ज्वलन इव, ज्वलन इव, ज्वलन मतलब अग्नि, इव मतलब की तरह, अग्नि की तरह, स वह काष्ठम निष्ठुरम भस्मयित्वा, काष्ठ मतलब लकड़ी, उसको निष्ठुरता से, निर्दयता से, भस्मयित्वा भस्म करके। जैसे अग्नि होती है, अग्नि तो वो क्या करती है कि जैसे वो लकड़ी को जला डालती है, दया करती है कि लकड़ी को जलाने में? नहीं करती है। उसी प्रकार ज्ञानी क्या करते हैं, कर्मों को, शरीर को, इनको क्या करते हैं कि इन सब को निर्दयता से छोड़ देते हैं। मतलब कर्मों का नाश कर देते हैं, और कर्मों का नाश करने से कर्म के उदय से मिलने वाले लोक कर्म, शरीर, घर आदि, ये सब भी नाश को प्राप्त होते हैं, अर्थात वियोग, उनका अभाव हो जाता है, उनसे रहित हो जाते हैं। शुद्ध आत्मा बच जाता है, शरीर से रहित आत्मा बच जाता है। तो क्या होता है फिर? तो कहते हैं कि अग्नि जब लकड़ी को जला देती है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद धुआं नहीं होता है, उसके बाद वो प्रज्वलित अग्नि जलती रहती है, एकदम निर्मल अग्नि जलती है। फिर उसी प्रकार ज्ञान भी निर्मल रूप में प्रकाशित होता है, फिर केवल ज्ञान रूप में प्रकाशित होता है, केवली हो जाते हैं और निर्मल आत्मा विराजमान रहते सदा। देखो क्या कह रहे, पुनरपि, पुनः, तद भावे, उसके अभाव में, किसके अभाव में? जैसे
अग्नि लकड़ी ईंधन के अभाव में, और आत्मा शरीर आदि कर्म आदि के अभाव में। प्रज्वलति उज्ज्वला सन, अग्नि प्रज्वलति, प्रज्वलति मतलब जलती है, उज्ज्वल सन उज्ज्वल होकर, उज्ज्वल होती हुई, निर्मल होती हुई जलती है, उसी प्रकार हमारा आत्मा भी इन कर्म और नो कर्म से रहित होकर निर्मल रूप में सदा सदा के लिए विराजमान हो जाता है। भवती ही यतिव्रतम सर्वथाश्चर्य भूमि, भवती मतलब होता है ही निश्चय से, यतिव्रतम यतियों का व्रत, यति मतलब मुनिराज, उनका व्रत मतलब चरित्र, मुनियों का चरित्र सर्वथा आश्चर्य भूमि, सर्वथा आश्चर्य की भूमि मतलब स्थान, सर्वथा आश्चर्य का स्थान होता है, सबको आश्चर्य होता है मुनिराज के स्वरूप को देखकर, जानकर, पहचानकर सबको आश्चर्य होता है। ऐसा तो इस श्लोक का अर्थ समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से बताता हूं कि जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर निर्मल रूप में प्रज्वलित रहती है, उसी प्रकार यह आत्मा कर्मों का नाश करके, शरीर आदि का भी अभाव करके, निर्मल रूप में केवल ज्ञान रूप में सदा सदा के लिए विराजमान रहता है। ऐसे जो ज्ञानी मुनिराज हैं, जो इस प्रकार से कर्मों का नाश करके निर्मल रूप में विराजमान होते हैं, ऐसे मुनिराज जगत के लिए आश्चर्य है। जगत के जीवों को ये बात उनकी समझ में नहीं आती कि ये ऐसा कैसे करते हैं। समय सार में भी 144 नंबर के कलश में ये बात कही ना, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी कि मन्यस्य परिग्रहेण, कि यह आत्मा अचिंत्य शक्ति का धारक स्वयं देव है और चैतन्य मात्र चिंतामणि है। इसके समस्त प्रयोजन अपने से ही सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए ज्ञानी को अन्य पदार्थों से क्या लेना देना है। ज्ञानी अन्य पदार्थों को क्यों नहीं चाहता, ऐसा प्रश्न किया। ज्ञानी अन्य परिग्रह की वांछा क्यों नहीं करता? तो ज्ञानी परिग्रह की वांछा क्यों करे? जिसके पास कोई चीज की कमी हो तो वो वांछा करे। अब जो स्वयं अपने आप में अचिंत्य शक्ति का धारक देव हो, और अब उसका तो खुलासा ज्यादा करना नहीं, 144वां श्लोक वो कभी अलग से स्वतंत्र रूप से चलेगा जब लेंगे, पहले तो अपन ने लिया ही था एक बार पूरा समय सार। तो अभी वो अचिंत्य शक्ति वो मुझे बतानी है आपको कि आत्मा कैसा है, अचिंत्य शक्ति का धारक है। तो ऐसा ये मुनिराज, वो आत्मा वो भी अचिंत्य शक्ति के धारक है। सामान्य जनों के चिंतन में उनका स्वरूप आए, आत्मा का स्वरूप साधारण व्यक्ति उसकी शक्ति का विचार नहीं कर सकता। ऐसे मुनिराजों के चरित्र का भी जो मुनिराज के स्वरूप को नहीं जानता है वह विचार नहीं कर सकता है, समझ नहीं सकता है। बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे होते, ऐसा कैसे रहते, ऐसा कैसे रहते। सिकंदर जो विश्व विजेता सम्राट सिकंदर कहलाता है, वो जब आया भारत, जब विश्व विजय के क्रम में भारत आया तो वो अपने गुरु से वहां उसने पूछा कि मैं भारत जा रहा हूं तो आपके लिए क्या भेंट लेकर आऊं, मैं वहां से क्या गिफ्ट लाऊं आपके लिए, मैं जा रहा हूं भारत जा रहा हूं तो भारत से क्या मंगाना आपको। तो अब गुरु उनके जो थे उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं लाना है, आपको कुछ नहीं लाना है। लेकिन सिकंदर ने बहुत आग्रह किया कि आप बताइए क्या लाना है, मैं इंडिया जा रहा हूं तो वहां से आप जो कहोगे वो मैं लेके आऊंगा, बताओ आप क्या लाना है। तो जब बहुत आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि ऐसे करो, तुम मानते नहीं हो तो भारत से एक दिगंबर मुनिराज लेकर आना। क्या कहा? देखो
उनके गुरु को भी दिगंबर मुनिराजों का स्वरूप कहीं पढ़ा होगा ना, सुना होगा, तो उनको भी बड़ा आश्चर्य होता होगा ना, कैसे होते दिगंबर मुनिराज, देखें तो सही उनका। तो उन्होंने कहा, जब बहुत आग्रह किया सिकंदर ने, तो बोले ऐसे करना, दिगंबर मुनिराज लेके आ जाना। अब दिगंबर मुनिराज ऐसे ही थोड़ी आ जाएंगे, ऐसे ही थोड़ी चले जाएंगे, लेकिन सिकंदर तो घमंड में चूर था ना कि मैं सब कुछ, बोले ठीक है मैं ले आऊंगा। और यहाँ भारत में आया तो उसने अपने दूतों से कहा कि जाओ कोई दिगंबर मुनिराज ढूंढो और उनको कहो कि वो मेरे पास आए, उनको आज्ञा है सिकंदर की, वहां चलना है, मैं लेके जाऊंगा यूनान में मेरे गुरु जी के पास। और वहां दिगंबर मुनिराज के पास दूतों ने संदेश दिया। तो हमारे जैन मुनिराज तो किसी के बुलावे पे नहीं जाते। हमारे दिगंबर मुनिराजों की खासियत है कि वे किसी के बुलाने से नहीं जाते, वे तो अतिथि हैं, अतिथि। वे तो स्वतंत्र हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं। अपनी इच्छा हो तो जाते हैं, नहीं इच्छा हो तो नहीं जाते हैं। जहां जाना होता है जाते हैं, जहां नहीं जाना होता है नहीं जाते हैं। अब जब सिकंदर की आज्ञा है कि तुम चलो, तो वे क्यों आज्ञा मानने लगे? नहीं गए वे तो सिकंदर के दूतों ने संदेश दिया कि वे नहीं आते हैं। तो सिकंदर ने सोचा कि मेरी आज्ञा तो सब मानते हैं, ये क्यों नहीं मान रहे हैं? मेरे नाम से लोग डरते हैं, थर थर कांपते हैं। तो बोले उठा लाओ, राजी से नहीं आए तो, और ले गया उठा करके। अब वो तो उन्होंने तो उपसर्ग जाना, हमारे ऊपर उपसर्ग आया है, तो मुनिराज के ऊपर जब उपसर्ग आता है तो वे तो कोई उसको दूर करने की कोशिश तो करते नहीं, अपने ध्यान में मग्न हो जाते हैं। उपसर्ग दूर होने तक अन्न जल आदि का त्याग कर लेते हैं। अब उन मुनिराज को वो तो ले गया उठाकर, अपने गुरुजी को देना था ना भेंट, सो ले गया, वो तो ले गया, जबरदस्ती ले गया, क्या करते। अब ले जा, उन्होंने तो अन्न जल के त्याग कर दिए थे। अब वहां जाकर के उनकी समाधि हो गई, आज भी बनी हुई है वहां पर समाधि उनकी। हाँ, कल्याण मुनि की समाधि अभी। तो ऐसे मुनि, जय दिगंबर मुनियों का स्वरूप विदेशों में सब जैन अजैन सब लोगों को बड़ा आश्चर्य का स्थान है कि किस प्रकार से भी मुनिराज ऐसा। तो अभी अपन ने इसका अर्थ समझा संस्कृत से। अभी एक बार हिंदी वाले का पाठ करते हैं, फिर अर्थ पढ़ते हैं। सकल काष्ठ को निष्ठुरता से भस्म करे जो अग्नि समान, देह गेह से भिन्न प्रकाशित सकल विमल जो केवल ज्ञान, ईंधन के अभाव में भी जो दहन प्रज्वलित होता है, अति आश्चर्य देही का भी ज्ञान प्रज्वलित रहता है। अभी हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ को पूरी तरह भस्म करके उसके अभाव में अति निर्मल रूप से प्रज्वलित होती है, जिस प्रकार अग्नि का दृष्टांत दिया है। क्या दृष्टांत दिया अग्नि का? कि अग्नि काष्ठ मतलब लकड़ी, उसको जलाकर उसको भस्म करके उसके अभाव में जब लकड़ी जल जाती है, उस अति निर्मल रूप से प्रज्वलित होती है। जब लकड़ी जलती रहती है उस समय धुआं भी होता है थोड़ा, लेकिन जब पूरी जल जाती है तो फिर एकदम निर्मल अग्नि जलती रहती है, अंगारे। उसी प्रकार निर्मल ज्ञान देह गृह आदि का अभाव करके निर्मल प्रकाश करता है। उसी प्रकार जो निर्मल ज्ञान, ज्ञान मतलब आत्मा, वो देह गे आदि का, देह शरीर गृह घर आदि का अभाव करके निर्मल प्रकाश करता है, केवल ज्ञान रूप में विराजमान रहता है। अहो यति का आचरण सर्वथा आश्चर्य का स्थान है। अब यहां पर
देखो उदाहरण दिया है, अग्नि ईंधन को, लकड़ी को जला देता है, फिर वो निर्मल रूप से। लेकिन देखो दृष्टांत एक देश होता है, उदाहरण जो है वो एक देश होता है, उसको सर्वथा लगाने की जरूरत नहीं है, जितना कहा उतना ही समझना है। कोई ये कहे कि साहब वो जब लकड़ी जल जाती है तो ठीक है, वो धुआं वगैरह हट जाता है और अग्नि निर्मल रूप में जलती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अंगारे भी जल के भस्म हो जाते, तो उसके बाद में वो अग्नि बुझ जाती है। तो ऐसे ही आत्मा भी शरीर और कर्मों का अभाव करके वो निर्मल रूप में, केवल ज्ञान रूप में प्रकाशित होता है, फिर वो भी थोड़ी देर बाद में वो भी वहां से नष्ट हो जाता होगा आत्मा। तो ऐसे आगे लगाने की जरूरत नहीं है। उदाहरण तो क्या कर रहे, मजबूरी है ना समझाने के लिए, अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए उदाहरण। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि अपने जो न्याय शास्त्र है ना, उसमें तो दृष्टांत को जगह नहीं है। मतलब वो जब दृष्टांत को जगह, मतलब दो तरह की चर्चा होती है, एक विजिगीषु कथा और एक वीतराग कथा। तो वीतराग कथा में तो दृष्टांतों को स्थान है, लेकिन विजिगीषु कथा में दृष्टांतों को स्थान नहीं है। मतलब जब वीतराग कथा, मतलब समझने समझाने के लिए जब चर्चा होती है, तो वहां तो उदाहरणों का, दृष्टांतों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वे समझने में मदद करते हैं। लेकिन जब वाद विवाद होता है, एक धर्म से दूसरे धर्मों के जब पहले वाद विवाद हुआ करते थे, तो वहां दृष्टांत, उदाहरण वगैरह नहीं दिए जाते, क्योंकि उसमें विवाद होता है। क्यों? तो वो उदाहरण को पकड़ लेता है व्यक्ति और फिर उसमें कमियां निकालता है, और फिर वो उसके अनुसार सिद्धांत में कमी, तो वहां दृष्टांतों को वहां नहीं देते, वहां तो सीधी बात करते हैं। और सब विवाद करने वाले ज्ञानी तो समझदार तो होते ही है, बुद्धिमान तो होते ही है, तो समझ जाते बिना दृष्टांतों के। और दृष्टांत देने पर विवाद खड़ा होता है, ये दृष्टांत एक देश होते हैं। लेकिन वीतराग कथा में तो समझने में मदद करते, दृष्टांत स्फुटायते मति, कि बुद्धि जो है विकसित, प्रसन्न, मतलब खुल जाती है, दृष्टांत से आसानी से बात समझ में आ जाती है, इसलिए दृष्टांत देते हैं, लेकिन वो एक देश होते हैं। तो अग्नि की तरह वो प्रकाशित होता है, फिर वो अग्नि बाद में बुझ जाती है, ये बात आगे लगाना नहीं तो आप समझोगे आप केवल ज्ञान से प्रकाशित होता है, फिर थोड़ी देर बाद में आत्मा वहां से नष्ट हो जाता है। क्योंकि देखो ये श्लोक आया ही इसीलिए है। इस श्लोक में मुख्य बात जो बताना चाहते हैं वो बात ही ये है कि मोक्ष का स्वरूप बताया इस श्लोक में। इस श्लोक में क्या बताया है, भले यहाँ हेडिंग तो लगाया यतियों की चित्त भूमि आश्चर्यजनक है, कि वो भी बात इसमें आई है इसलिए, लेकिन अगर इसको हम आगे पीछे से प्रसंग में देखें ना, तो यहाँ मोक्ष का स्वरूप बताया है। क्योंकि पिछले श्लोकों में, 2 श्लोकों में उन्होंने ये कहा था कि नए कर्म नहीं आए उसकी विधि क्या है, नए कर्म नहीं आए और पुराने खिर जाए। तो अब जब नए कर्म नहीं आएंगे और पुराने खिर जाएंगे तो मोक्ष होगा। तो मोक्ष होगा तो आत्मा कैसा रहेगा, तो कहते मोक्ष में आत्मा केवल ज्ञान रूप से, कर्म और शरीर के बिना निर्मल रूप से विराजमान रहेगा। ये बात इस श्लोक में बताई। तो यहाँ किसका स्वरूप बताया है, मोक्ष का स्वरूप। इस श्लोक में किसका स्वरूप बताया है, जैन दर्शन में मान्य मोक्ष का स्वरूप बताया है। आप कहेंगे साहब ये बात यहाँ ऐसी स्पष्ट तो नहीं समझ में आ रही कि मोक्ष का स्वरूप बताया है। तो देखो अगला श्लोक जो है ना, उसमें अन्य मत वाले जो मोक्ष का स्वरूप मानते हैं वो ठीक नहीं है, ये बात बताई है। वो कल पढ़ेंगे तब आपको ख्याल में आएगा अन्य मत वाले मोक्ष का स्वरूप क्या मानते हैं, वो चर्चा अपन कल करेंगे अगले श्लोक के माध्यम से। तो अब प्रसंग से हम देखेंगे कि पिछले श्लोक में वो कह रहे संबर हो जाएगा, नए कर्म नहीं आएंगे, पुराने खिर जाएंगे, निर्जरा हो जाएगी, तो फिर मोक्ष होगा, तो मोक्ष कैसा होगा। और अगले में अन्य मत वाले मोक्ष का स्वरूप क्या मानते हैं, वो ठीक क्यों नहीं है, वो बात बताएंगे। इसका मतलब इस 264वें श्लोक को जो आज अपन पढ़ रहे हैं, इसमें मोक्ष का स्वरूप बताया गया है। मोक्ष का स्वरूप कैसा है, मोक्ष में आत्मा क्या होता है, मोक्ष में आत्मा नष्ट हो जाता है क्या, मोक्ष में आत्मा के सारे गुण नष्ट हो जाते हैं क्या, मोक्ष में आत्मा का क्या होता है, कैसा रहता है, ये बात अपने को समझ में मिलती है।
तो क्या समझने आती है इसमें कि जब कर्म और शरीर आदि का अभाव हो जाता है तो आत्मा अपने पूर्ण निर्मल ज्ञान रूप में विराजमान रहता है। अरहंत दशा और फिर सिद्ध दशा कि सब कब तक रहता है, फिर वो आत्मा ऐसा कब तक रहता है। तो अन्य मत वाले तो अलग बात मानते हैं, वो चर्चा कल चलेगी। तो जैन मत क्या मानता है, तो यहाँ कहते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार तो वो आत्मा अनंत काल के लिए ऐसा की ऐसा निर्मल रहता है। फिर वापस संसार में आता है क्या, तो कहते वापस संसार में नहीं आता है। कि वापस वो अवतार लेता है क्या, तो कहते वापस अवतार नहीं लेता। तो जो हम लोग बोलते हैं ना, अन्य लोगों के देखे देख, कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी ऋषभ रूप में आना, कभी अजित रूप में आना, ऐसा बोलते हैं ना। देखो अन्य मत में तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर एक है और वह नाना रूपों में अवतार धारण करते हैं, इसलिए वे कहते हैं कि तुम इस रूप में आना उस रूप में आना। तो उनकी बात तो सत्य है उनके अनुसार, लेकिन जैन दर्शन में तो ये बात है कि जो जीव एक बार मुक्त हो जाते हैं वे पुनः अवतार धारण नहीं करते, वे पुनः जन्म धारण नहीं करते हैं। इसलिए हम यदि ये बात बोले कि ऋषभ रूप में आना, अजित रूप में आना, संभव रूप में आना, तो ये बात हमारे मत के अनुसार असत्य हो जाती है। क्यों, हमारे यहाँ तो जो एक बार गए सो गए, लौट कर फिर कभी आते नहीं है। तो यही बात इस श्लोक में बताई है कि जब कर्म शरीर सब नाश हो जाएगा, नए कर्म नहीं आएंगे, पुराने खिल जाएंगे, तो क्या होगा, तो कहते पूर्ण निर्मल ज्ञान प्रकाश हो जाएगा और अनंत काल के लिए जीव वैसा का वैसा शुद्ध रूप में मुक्ति में सदा सदा विराजमान। 6 डाला में ये पंक्ति आती है ना इसकी, यो चिंत निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा हेमिंद्र के नाही कयो, तब ही सुकल ध्यानाग्नि करि चौघाति विधि कानन दयो, तब लख्यो केवल ज्ञान करि भविलोक को शिव मग कयो। ये अरहंत दशा हो गई। शुक्ल ध्यान से 4 घाती कर्मों का नाश कर दिया, केवल ज्ञान से सारा जगत उनके ज्ञान में झलकने लगा और दिव्य ध्वनि आदि उनकी जैसी भी व्यवस्था है उस प्रकार का चल। और फिर बाद में क्या हुआ कि बाद में 4 अघाती, उन्हीं घाती शेष अघाती, आघाती कर्मों का भी अष्टम भूव से 8वीं पृथ्वी सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान होते। कब तक रहते हैं, रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। रहिए अनंतानंत काल, अनंतानंत काल रूप ऐसे के ऐसे सिद्ध रूप में जैसे हुए वैसे ही रहेंगे। यहाँ संसार में कर्म के निमित्त से अवस्थाएं पलटती थी, अवस्थाएं पलटती थी, मतलब पर्याय तो वहां भी बदलती है, लेकिन यहाँ पर्यायों में विविधता थी। कभी मनुष्य रूप में, कभी देव रूप में, कभी नारकी रूप में, कभी त्रियंच रूप में, कभी पुरुष रूप में, कभी स्त्री रूप में। लेकिन वहां अब कर्म का संयोग, कर्म का निमित्त, इसलिए वहां सदा काल एक रूप, सदा निर्मल प्रकाश रूप एक रूप रहते। पर्याय तो वहां भी बदलती है, लेकिन वे पर्याय सब समान है, एक जैसी है। इसलिए यो भी कह देते हैं स्थूल रूप से कि पर्याय वो तो एक जैसे ही रहते हैं, बदलते ही नहीं है।
बदलते हैं, लेकिन वैसे के वैसे, वैसे के वैसे, वैसे के वैसे, वैसे के वैसे। अब भावार्थ पढ़ते हैं, देखो। ज्ञान प्रकट होने पर गृहादि को छोड़कर, देह का राग छोड़कर, सकल परिग्रह का त्याग करके ज्ञान ही निर्मल प्रकाश करता है। ज्ञान प्रकट होने पर, प्रारंभ में सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, उस सम्यक ज्ञान प्रकट होने पर घर आदि को छोड़ा, देह का भी राग छोड़ा, समस्त परिग्रह का भी त्याग किया, और फिर ज्ञान ही निर्मल प्रकाश करता है, केवल ज्ञान हो गया। सम्यक ज्ञान होने पर शरीर आदि घर आदि का राग तोड़कर मुनिराज समस्त परिग्रह का त्याग करके ध्यान करते हैं, और फिर क्या होता है कि वो जो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान, वो केवल ज्ञान हो जाता है, निर्मल प्रकाश करता है। मुनियों की वृत्ति अलौकिक होती है। मुनियों की वृत्ति, मुनि को ही पूर्ण ज्ञान होता है, गृहस्थ को अल्प होता है। गृहस्थों को तो केवल ज्ञान हो सकता है क्या गृहस्थ दशा में किसी को? कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गृहस्थी में रहते हुए ही केवल ज्ञान हो जाता है, लेकिन दिगंबर मत में तो ये बात स्वीकार नहीं है कि कोई गृहस्थी में रहते रहते केवल ज्ञानी हो जाए, ये बात संभव नहीं। दिगंबर आमनाय में तो यह बात प्रसिद्ध है कि मुनि बने बिना कोई भी मोक्ष जाता नहीं है, उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं है। तो ये बात इस श्लोक में चली। अभी अपन कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं? आत्मानुशासन। श्लोक नंबर कौन सा पढ़ा अभी अपन ने? 264। इस श्लोक में क्या बात कही गई है? एक वाक्य में बताइए, पहले कोई भी एक बात बताइए, क्या बात बताई है? कि इसमें मोक्ष का स्वरूप बताया गया है। क्या बताया गया है इसमें? मोक्ष का, कि मोक्ष होने पर आत्मा का क्या होता है? तो क्या होता है कि मोक्ष में आत्मा निर्मल रूप में, केवल ज्ञान रूप में विराजमान रहता है। वहां कर्म, शरीर आदि घर सबका अभाव है, और वह आत्मा सदा सदा के लिए इसी प्रकार रहता है। उदाहरण किसका दिया? अग्नि का। जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है और उसके बाद निर्मल रूप में जलती है, धुआं वगैरह नहीं होता, उसी प्रकार कर्म आदि को जला देने पर आत्मा निर्मल केवल ज्ञान रूप में विराजमान रहता है। और इसमें मुनिराज ही इस विधि से वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो जो मुनिराज हैं उनके लिए भी विशेष रूप से यहाँ शब्द आया, भवती ही यतिव्रतम सर्वथाश्चर्य भूमि, कि मुनिराजों का चरित्र आश्चर्य का स्थान है। जब जगत, जब रच हो गया, जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हों, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। सारा जगत जब विषयों में रच पच करके और गाफिल, बिल्कुल बेहोश की तरह वह नींद में पड़ा रहता है, अथवा जंगल में जंगली जानवर विचरण करते हैं, ऐसे समय में भी हमारे दिगंबर मुनिराज आत्मा का ध्यान करते हैं। तो ये आत्मा का ध्यान करने वाले मुनिराज सर्वथा आश्चर्य भूमि है, ये सबके लिए आश्चर्य के स्थान होते हैं। जो उनके स्वरूप को समझते हैं उन्हें उनकी महिमा आती है। निश्चित रूप से आप और हम सभी भी इस विधि से के
पूर्व कर्म के उदय में उदासीन होकर पूर्व कर्मों की निर्जरा और नवीन कर्म से बंधन से बचते हुए और ये मुनिराज बनते हुए इस विधि से केवल ज्ञान प्राप्त कर पूर्ण शुद्ध अवस्था सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें। इस मांगलिक मंगल भावना के साथ में अभी की बात को विराम देते हैं और अगले श्लोक की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी अपन यहाँ जिनवाणी स्तुति करेंगे। और अभी हम सभी ने बहुत ही मार्मिक प्रवचन आदरणीय पंडित जी साहब खेमचंद जी खेम का